हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए, यानी कि आपका जो त्रैमासिक एग्जाम होना है सितंबर में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे के पूरे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि 2 नंबर में पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे आएंगे जो कि 3 या 4 नंबर में आएंगे। तो उसको हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों में रखा है। वहीं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसमें शामिल है, जो कि 2 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो त्रैमासिक एग्जाम होना, उसमें आपके टोटल 6 चैप्टर पूछे जाएंगे, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं। पहला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा चैप्टर जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मानव जनन वाला चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है आपका जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये वाला चैप्टर आपको यहाँ पे छूट गया है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा त्रैमासिक एग्जाम में। इसके अलावा आपका जो चौथा चैप्टर है, जो वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत है, इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा वंशागति का आणविक आधार, यानी जो चैप्टर 5 है, और चैप्टर 5 के अलावा चैप्टर जो 6 है, यानी जो विकास या इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक चैप्टर और है जो कि आपके पीछे वाले चैप्टर में से, जैसे कि आपका जो चैप्टर 12 है, चैप्टर जो 12 है, चैप्टर 12 में जो हमारा चैप्टर है वो है परितंत्र, या आप इसको इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पुराने वीडियो में जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि हमारा त्रैमासिक के पहले हमारा जैव विकास तक का चैप्टर पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 2 से। यहाँ से आपको देखना है कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन चैप्टर 2 से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है भ्रूणपोष, यानी कि एंडोस्पर्म क्या होता है, इसके कार्य लिखना है। कम से कम आपको 2 कार्य फिर भी तैयार करके रखना है। अगला प्रश्न है त्रिसंलयन क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिसंलयन, यानी कि इसको हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रिपल फिजन, क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है वेगिंग तथा विपुंसन क्या है, इसकी केवल आपको परिभाषा तैयार करनी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है टेपिटम के कार्य। परागकोश की संरचना में आप देखते हैं कि टेपिटम पाया जाता है, इसके कार्य आपको तैयार करना है, क्योंकि कार्य इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपको तैयार करना है परागकण का नामांकित चित्र। परागकण की जगह में आपको लघु बीजाणु लिखा भी मिल सकता है, तो परागकण या लघु बीजाणु की संरचना का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न चैप्टर 2 से ही चैप्टर 1 जो है, इसमें तैयार करना है आपको अनिषेक फलन, यानी कि पार्थिनोकार्पी। इसके बाद अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस, और बहुभ्रूणता। तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन में कोई ना कोई, 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न तैयार करना है आपको वृषण तथा अंडाशय के 2 कार्य लिखे, यानी कि टेस्टिस और वृषण के आपको कार्य लिखना है। तो वृषण यानी कि टेस्टिस और ओवरी यानी कि अंडाशय के आपको कार्य लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है शुक्र जनन व अंड जनन की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन्सों के केवल और केवल नाम लिखना है, कि अंड जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, तो दोनों की प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, उनके केवल नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि पुरुषों में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों, इसका आपको कारण तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है, इसके कार्य लिखना है। अगला प्रश्न है मादा जनन तंत्र व नर जनन तंत्र का नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न तैयार करना है शुक्राणु अंडाणु की संरचना। तो शुक्राणु और अंडाणु की संरचना तो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा एक और आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, वो है ग्राफियन फॉलिकल का। तो ग्राफियन फॉलिकल का भी आपको डायग्राम तैयार करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वृषण व अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, यानी ट्रांसफर सेक्शन, यानी कि टीएस का डायग्राम तैयार करना है, क्योंकि वृषण व अंडाशय की संरचना तो पूछी ही जाती है, लेकिन कभी कभी वृषण तथा अंडाशय के अनुप्रस्थ काट की, यानी कि इसके टीएस का डायग्राम भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रॉस, यानी कि टेस्ट क्रॉस या इसको हम परीक्षण संकरण कहते हैं। टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस को समझाइए। तो बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, दोनों क्वेश्चन 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेस्ट क्रॉस व बैक क्रॉस। अगला प्रश्न है समजात अंग क्या होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स इसको हम कहते हैं, समवृत्ति अंग, व इसके अलावा वेस्टेज ऑर्गन्स यानी कि अवशेषी अंग। तीनों क्वेश्चन यहां से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। समजात अंग, समवृत्ति अंग व अवशेषी अंग क्या होते हैं, इनको आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करना है।
अगला प्रश्न है संयोजक कड़ियां किसे कहते हैं, यानी कनेक्टिंग लिंक क्या होती है, इनके एग्जाम्पल भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है समजात व समवृत्ति अंगों में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनोलोगस ऑर्गन्स। तो ये अंतर आपको तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन फूड वेव एंड फूड यहाँ पे फूड चैन। तो फूड चैन और फूड वेव के मध्य डिफरेंस आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण स्तर क्या है समझाइए, यानी ट्रैफिक लेवल क्या होता है, इसको आपको तैयार करना है। तो ये परितंत्र यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का क्वेश्चन है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको भी आपको तैयार करना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि इन्हीं में से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 4 नंबर के भी इसी में से आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर यहाँ पे जो 2 का एक क्वेश्चन है, वो है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की क्रिया को समझाइए। देखिए प्रक्रिया चूंकि काफी लंबी होती है, इसलिए केवल इसका आरेख पूछा जाता है। तो शुक्र जनन व अंडाणु जनन की प्रक्रिया का आरेख आपको तैयार करना है। साथ ही साथ इनमें आपको डिफरेंस भी तैयार करना है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के मध्य। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के मध्य डिफरेंस भी तैयार करना है। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ इनके आपको इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, यानी कि महत्व क्या क्या होते हैं, इनको भी तैयार करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट है जिनको आपको तैयार करना है। एक है प्रारूपिक पुष्प की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना तैयार करनी है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स यानी कि बीजांड की संरचना का भी नामांकित डायग्राम आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है परागण क्या है, यानी व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइप्स आपको तैयार करना है, और सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के मध्य आपको डिफरेंस यानी कि अंतर तैयार करना है। तो परागण होता क्या है, सबसे पहले तो ये तैयार करना है। इसके बाद परागण के प्रकारों को तैयार करना है। साथ ही साथ आपको परागण से लाभ हानि यानी कि एडवांटेज व डिसएडवांटेज भी तैयार करके रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्वपरागण व परपरागण में अंतर आपको जरूर तैयार करना है, क्योंकि अंतर काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बाद डिफरेंस तैयार करना है। अगला प्रश्न है नर व मादा युग्मकोद्भिद में अंतर लिखिए, यानी यहां पे आपको डिफरेंस तैयार करना है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स में। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। देखिए किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इनको आपको तैयार करना है। इनके बारे में पूरा का पूरा जितने भी टाइप्स होते हैं उनको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन और फूड वेब दोनों को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसको समझाइए। देखिए क्वेश्चन आपको यह भी दे सकता है, ऊर्जा प्रवाह की जगह में आपको यह दे सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की हानि कैसे होती है, समझाइए। दोनों प्रश्न घुमा फिरा करके आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों का आंसर आपको सेम ही करना है। अगला प्रश्न है जीव संख्या का पिरामिड समझाइए। देखिए अब पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, पर वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे जीव संख्या का पिरामिड पूछेगा तो जीव संख्या का पिरामिड आपको तालाब के इकोसिस्टम में भी पूछ सकता है, वन परितंत्र में भी पूछ सकता है, घास परितंत्र में भी पूछ सकता है। तो ये आपको तैयार करके रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, समझाइए। तो एनर्जी का पिरामिड कैसा बनता है, एनर्जी के पिरामिड को आपको तैयार करना है। इन सब की वीडियो आपको चैप्टर 12 में मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आप पिछले साल की जितनी भी वीडियो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लास्ट में मिल जाएगी चैप्टर 12 की जो भी वीडियो, इकोसिस्टम के जितने भी चैप्टर हैं, इकोसिस्टम के चैप्टर की सभी वीडियो आपको क्रमशः प्रोवाइड कराई गई है, आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड भी सेम किसी में भी पूछा जा सकता है आपसे, चाहे तालाब परितंत्र में पूछ ले, चाहे आपसे वन परितंत्र में पूछ ले। अगला प्रश्न है मेंडल से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तैयार करना है मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के कारण, यानी मेंडल द्वारा मटर के पौधे क्यों चुने गए, इसके कारण क्या थे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न तैयार करना है समयुग्मजीवी व विषमयुग्मजीवी में अंतर यानी कि डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको तैयार करना है आपके क्वार्टरली एग्जाम के लिए जीनोटाइप व फिनोटाइप में डिफरेंस यानी कि अंतर तैयार करना है, यानी आप इसको कह सकते हैं जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप में डिफरेंस यानी कि अंतर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेंडल के तीनों नियमों को समझाइए। देखिए मेंडल के टोटल 3 नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीनों नियम आपको अच्छे से तैयार करना है, कोई ना कोई नियम जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकंप्लीट डोमिनेंस व सह प्रभाविता यानी कि को डोमिनेंस को समझाइए। दोनों एक डोमिनेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका इनकंप्लीट डोमिनेंस हो चाहे को डोमिनेंस हो, दोनों मेंडल के नियम के अपवाद हैं, इनको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको समझाना है। तो ये क्वेश्चन आप 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, काफी आसान है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है किसी भी ह्यूमन के अंदर, ये आपको तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया जो रोग होता है और जो वर्णांधता, इसकी आपको वंशागति तैयार करनी है। वंशागति कैसे होती है, अब देखिए वंशागति में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो वंशागति में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा हीमोफीलिया से संबंधित, तो आपके सामने क्वेश्चन ये मिलेगा कि मान लीजिए किसी हीमोफीलिक पुरुष का विवाह किसी सामान्य स्त्री से हो जाता है, तो होने वाली संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने मिल सकता है, हीमोफीलिया का भी और वर्णांधता का भी, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस का। तो आपको तैयार करके रखना है, चारों प्रकार की कंडीशन हमने कराई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एक संकर, द्विसंकर व त्रिसंकर संकरण को समझाइए, यानी मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड व ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इनको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है संलग्नता यानी कि लिंकेज से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और खासकर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं लिंकेज से संबंधित। इसके अलावा सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए सिंड्रोम जितने भी होते हैं जो कि गुणसूत्रों की असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं, सिंड्रोम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, कभी कभी सिंड्रोम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है अनुलेखन तथा अनुलिपिकरण को समझाइए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होते हैं, इनको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड यानी कि अनुवांशिक कोड क्या होता है, अनुवांशिक कोड को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स भी तैयार करने, इसके क्या क्या लक्षण है ये भी आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसको हम डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं हिंदी के अंदर। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, इसकी उपयोगिता काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को सचित्र समझाइए, वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। डीएनए की कुंडलित संरचना आपको तैयार करनी है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना कैसी होती है। अगला प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, आपको डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर यानी कि डिफरेंस तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न तैयार करना है डीएनए द्विगुणन को समझाइए, डीएनए डुप्लीकेशन क्या होता है इसको आपको तैयार करना है, डीएनए रिप्लीकेशन क्या होता है इसको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास में लैमार्कवाद की भूमिका को समझाइए, तो जैव विकास में लैमार्कवाद की क्या भूमिका, इसको तैयार करना है। इसके अलावा इसी चैप्टर से आपका पूछा जाता है डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए, तो डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद जो है इसको भी तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से नव लैमार्कवाद तथा नव डार्विनावाद को समझाइए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है चार गाफ का नियम लिखिए, ये वंशागति का जो आणविक आधार वाला चैप्टर है इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक आखिरी क्वेश्चन आपको तैयार करना, लैक ओप्रान मॉडल को समझाइए। तो आपके जितने भी चैप्टर एनुअल एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूरे के पूरे जितने हैं आपके अभी क्वार्टरली एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।